बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने करना है पहले जो हमने लेक्चर किया था उसमें हमने सेपरेबल फॉर्म पढ़ी थी डिफरेंशियल इक्वेशन की। और आज हमने जो है रिड्यूसेबल जो सेपरेबल फॉर्म है वो पढ़नी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। मैंने आपको बताया था कि जब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम करते हैं तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं। तो उनमें पहला मेथड हमने पढ़ा था सेपरेबल वेरिएबल वाला, और सेकंड हम पढ़ेंगे इक्वेशन रिड्यूसेबल टू सेपरेबल फॉर्म, यानी कि रिड्यूसेबल फॉर्म जो सेपरेबल की है वो हम पढ़ेंगे। तो जो सेपरेबल फॉर्म थी उसका तो हमें पता चल जाता था इजीली कि जो एक्स वाली वैल्यूज़ हैं वहाँ पे एक्स का हमने डेरिवेटिव ले जाना है, जहाँ पे वाई वाली है वहाँ वाई का डेरिवेटिव, और फिर उनको इंटीग्रेट कर देना था। लेकिन जब रिड्यूसेबल की बात आती है तो हमने चेक करना है कि इक्वेशन किस टाइप की है। अगर तो वो सेपरेबल है फिर तो वो इजीली सॉल्व हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो सेपरेबल नहीं होती। तो जब वो सेपरेबल नहीं होती तो फिर हम उनको रिड्यूसेबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कुछ सब्सटीट्यूशन करने के बाद। तो हम ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं रिड्यूसेबल सेपरेबल फॉर्म। अगर इसकी डेफिनेशन आ जाती है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक इक्वेशन जो कि सेपरेबल नहीं है लेकिन सब्सटीट्यूशन के बाद जो है वो सेपरेबल बन गई है, तो वो रिड्यूसेबल सेपरेबल फॉर्म आ जाती है किसी भी इक्वेशन की। और हम जो जर्नल टर्म उसके लिए यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि कोई फंक्शन गिवन होता है इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इस तरह कोई फंक्शन गिवन होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिड्यूसेबल सेपरेबल फॉर्म। और इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें कोई फंक्शन डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जिसको हम जो है सेपरेबल नहीं वैसे कर सकते। हम इसको कैसे यूज़ करते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो है इसको किसी भी चीज़ के इक्वल लेट कर लेते हैं, किसी भी नंबर के किसी भी वैल्यू के इक्वल। लाइक मैंने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को जो है वो यू के इक्वल यहाँ पे लेट कर लिया है। तो इस तरह फिर जहाँ पे ये फंक्शन लिखा हुआ होगा वहाँ पे हम यू पुट कर दिया करेंगे और फिर वो सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी। और जब सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी तो उसको उसी तरह सेपरेबल से करके इंटीग्रेशन वगैरह करके और एंड पे दोबारा से हम जो है यू की वैल्यू पुट कर देंगे। चाहे आप यू रखो, चाहे आप टी रखो, चाहे आप जी रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने जस्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए यू को यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब हमने इसमें इसका मेथड कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व दिस, कि अब जैसे मैंने u के इक्वल इस सारी चीज़ को लेट कर लिया, फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा a, यहाँ पे आ जाएगा b इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, c कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, और डी यू ओवर डी एक्स। तो ये डिफ्रेंशिएट किया है हमने विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ करेगा कि हमने डी वाई ओवर डी एक्स को फ्री करना है। कैसे फ्री करना है कि b भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, a भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ताकि डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू बने वो हम यहाँ पे जाके पुट कर दें। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अगर हम करें b डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स माइनस a, उसके बाद हमने डी वाई ओवर डी एक्स को फ्री करना है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो डी यू ओवर डी एक्स 1 ओवर बी माइनस ए ओवर बी। ठीक है, तो इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ से हमारे पास न्यू वैल्यू आ गई आफ्टर सब्सटीट्यूशन करने के बाद। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पुट करनी है और इस सारी की जगह फंक्शन इनटू यू पुट कर देना है हमने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने उसी तरह सेपरेबल के जिस तरह हम मेथड करते थे, हम इंटीग्रेशन करते थे, हमने इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन करने के बाद जब हमारे पास लास्ट आंसर आएगा उसमें हमने दोबारा से ये जो यू की वैल्यू यहाँ पे लेट की हुई है, यू को ख़त्म करके हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये प्रोसेस होगा हमारे इस मेथड का। स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन करवाती हूँ, फिर आप लोगों को वहाँ से समझ आ जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस वाई प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी वैल्यूज़ उस तरह की फॉर्म लिखी हुई है। फंक्शन जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाला इस तरह का फंक्शन लिखा हुआ है, जिसको हम सेपरेबल से नहीं कर सकते, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे रिड्यूसेबल सेपरेबल फॉर्म।
और रिड्यूसिबल सेपरेबल फॉर्म का मैंने यही बताया ना कि जो भी यहाँ पे फंक्शन होगा उसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे किसी भी नंबर के इक्वल, किसी भी वैल्यू के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास है 4x माइनस वाई प्लस 1, तो इसको मैंने लेट कर लिया u के इक्वल। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ करेगा लेट करने वाला, ठीक है। सब्सटीट्यूशन करनी है ना हमने बेसिकली। अब हमने इसको लेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो ये जो है 4 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा dy ओवर dx, कांस्टेंट टर्म है 0 हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा du ओवर dx। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बन गई है। x की रिस्पेक्ट से किया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, dy ओवर dx बन जाएगा, और dy ओवर dx इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, अगर डी ओवर dx इंटू कॉन्स्टेंट टर्म होगा तो वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे डी ओवर dx आ जाएगा u के साथ, ठीक है। अब उसी तरह हमने dy ओवर dx को यहाँ से फ्री करना है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस साइन के साथ है, उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 4 को यहीं पे रहने देते हैं, और du ओवर dx प्लस dy ओवर dx हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, dy ओवर dx लाना है हमने, हम du ओवर dx को इस साइड पे ले आते हैं। 4 माइनस du ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dx। अब ये हमारे पास फॉर्म बन गई है। dy ओवर dx की यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई है, जहाँ पे dy ओवर dx है वहाँ पे हम वो वैल्यू पुट करेंगे, और जहाँ पे ये है यहाँ पे हम u को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो dy ओवर dx की जगह पे पुट कर देते हैं, उसकी वैल्यू 4 माइनस du ओवर dx इज इक्वल टू 4x माइनस वाई प्लस 1 को मैंने u लेट किया हुआ है, तो u और इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका हम एलसीएम अगर ले लें तो dx आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 dx माइनस du इज इक्वल टू u का स्क्वायर। dx इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 dx माइनस du इज इक्वल टू u स्क्वायर dx। अब हमने सेपरेबल फॉर्म बनानी है ताकि हम नेक्स्ट सॉल्व कर सकें क्वेश्चन को। हम क्या करेंगे, 4 dx को जो है माइनस du को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और u स्क्वायर dx को इस साइड पे ले आएंगे ताकि वो इसके साथ माइनस साइन ना रहे। तो 4 dx माइनस u स्क्वायर dx इज इक्वल टू du, ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने x के साथ तो x वाले वेरिएबल होने चाहिए ना, डिफरेंशिएट अगर हमारे पास यहाँ पे x के साथ हो रहा है, और ये तो u है, u को हमने u वाली साइड पे लेके जाना सेपरेबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से अगर हम dx को कॉमन निकालें तो 4 माइनस यू स्क्वायर बन जाता है। 4 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू du। अब ये u वाली टर्म हम उस साइड पे लेके जा सकते हैं, dx आ जाएगा इक्वल टू du ओवर 4 माइनस u का स्क्वायर। अब हमारे पास dx की वैल्यू क्या है, dx किसके इक्वल है, du ओवर u स्क्वायर 4 माइनस u का स्क्वायर। अब अगर यहाँ से हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, dx इज इक्वल टू, यहाँ ऐसे ही रहने दें, du ओवर ये आ जाता है 2 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 4 और 2 प्लस 4, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, dx इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 प्लस u और 2 माइनस u, ये u है, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे भी करके लिख सकते हैं, du ओवर 2, चलें यहीं से हम इंटीग्रेट कर देते हैं, सेपरेबल फॉर्म बन गई है, 2 प्लस u और 2 माइनस u। अब देखें इसका अगर कोई डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता, जो 2 प्लस u 2 माइनस u, तो फिर तो यहीं से हम लॉग लेके तो इसकी इंटीग्रेशन हो जानी थी, लेकिन अब इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल ऐसे नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करके इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इस चीज़ को भी फिलहाल यहीं पे रहने दें, हम इस चीज़ को लेके सॉल्व करते हैं, du ओवर 2 प्लस u और 2 माइनस u, यहाँ du भी ना लें, 1 ओवर कर दें ना,
डी यू तो उसके साथ है। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा a/2 प्लस यू और प्लस b/2 माइनस यू। अब हमने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, तो एक दफ़ा हमारे पास 1 इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू 2 माइनस यू प्लस b इंटू 2 प्लस u। अब एक दफ़ा यहाँ से u माइनस 2 माइनस यू इज इक्वल टू 0, तो माइनस यू इज इक्वल टू -2, यू इज इक्वल टू 2। यहाँ से एक दफ़ा u इज इक्वल टू 2 आएगा और एक दफ़ा 2 प्लस यू इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू -2। तो एक दफ़ा u -2 आएगा, एक दफ़ा u +2 आएगा। तो एक दफ़ा हम पुट कर लेते हैं u इज इक्वल टू 2। तो जब u को 2 पुट करेंगे तो a इंटू 2 माइनस 2 प्लस b इंटू 2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 4b इज इक्वल टू 1 और 1/4 इज इक्वल टू b। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई। अब a के लिए करेंगे पुट u इज इक्वल टू -2। ये पार्शियल फ्रैक्शन कर रही हूँ, ये आप मैट्रिक्स से करते आ रहे हो, तो यहाँ से a की वैल्यू भी आ जाएगी 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो ये 1/2 प्लस यू और 2 माइनस यू किसके इक्वल आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आई है 1/4, तो यह आ जाएगा 1/4 इंटू 2 प्लस यू प्लस 1/4 इंटू 2 माइनस यू। मैंने a और b की वैल्यूज पुट कर दी हैं इसमें। ठीक है, अब हम ये चीज़ जो है यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो dx इज इक्वल टू 1/4 2 प्लस यू प्लस 1/4 2 माइनस यू और ये du आ जाएगा साथ। ठीक है, अब हम इनको सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेंगे। dx इज इक्वल टू 1/4 2 प्लस यू du प्लस 1/4 कॉमन बाय निकाल लेते हैं, कांस्टेंट टर्म है 1/2 माइनस यू du। यहाँ से भी 1/4 कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लेते हैं, तो ये रह जाएगा 1/2 प्लस यू du प्लस 1/4 1/2 माइनस यू du। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x प्लस सी आ जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। अब देखें 2 प्लस यू है, तो इसका मतलब u का जो डेरिवेटिव है वो 1 होगा, तो ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो हम जब हमारे पास इंटीग्रेशन में ये चीज़ आ जाती है कि अगर डिवीजन में कोई वैल्यू है और उसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर मौजूद है, तो फिर हम लॉग ले लेते हैं इस टर्म का। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 लॉग ऑफ 2 प्लस यू। इसी तरह उसका भी डेरिवेटिव मौजूद है 1/4 लॉग ऑफ 2 माइनस यू। x प्लस सी इज इक्वल टू, अब जब हमारे पास 1/4 इस तरह की कोई भी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू लॉग के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो रही होती है, तो लॉग का ये रूल है कि वो पावर में चली जाती है। तो यहाँ पे ये लॉग ऑफ 2 प्लस यू की पावर में 1/4 आ जाएगा। इसी तरह लॉग ऑफ 2 माइनस यू की पावर में 1/4 आ जाएगा। अब अगर हमने यहाँ से 1/4 ख़त्म करना तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू -1/4 आएगी। तो a की वैल्यू ये प्लस में है, ये माइनस में है। -1/4 यहाँ पे -c है। ठीक है, अब तो ये आ जाएगा x प्लस सी इज हम अगर सारे की पावर ले लें जो है 4, तो यहाँ से 4 ख़त्म किया जा सकता है। तो यहाँ पे x की पावर 4 ले लें इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ सी की पावर 4 लें, कांस्टेंट टर्म की पावर जो भी लें वही आ जाता है। तो ये आ जाएगा 2 प्लस यू प्लस लॉग ऑफ 2 माइनस यू। मैंने 4 पावर लिया है तो 4 डिवाइडेड बाई 4 वो कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा।
तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस सी। अब हमारे पास लॉग का ये रूल है, अगर इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके लिख लें, लॉग ऑफ 2 माइनस यू प्लस माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस यू। तो लॉग का ये रूल है कि जब हमारे पास लॉग दो टर्म्स में माइनस साइन आता तो हम उनको डिवीजन में लिख सकते हैं होल का लॉग लेके। तो ये आ जाएगा लॉग इंटू 2 माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस यू, ऐसे। अब हम लॉग को खत्म करना तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेंगे दोनों साइड पे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लें तो ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस ई की पावर सी इज इक्वल टू ई की पावर लॉग ऑफ 2 माइनस यू ओवर 2 प्लस यू। तो यहाँ से लॉग कैंसिल, तो ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस ई की पावर सी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 माइनस यू ओवर 2 प्लस यू। अब 2 प्लस यू इधर डिवाइडेड और साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस सारी टर्म को हम जो है किसी कांस्टेंट के ऊपर रख लेते हैं, लाइक के ई की पावर एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 2 माइनस यू, और इस साइड पे 2 प्लस यू जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने क्या करना है, जो 2 माइनस यू लिखा हुआ है यहाँ पे जो u की वैल्यू हमने पीछे सब्सटीट्यूट की थी वो हमने पुट कर देनी है। पुट u इज इक्वल टू 4x माइनस वाई प्लस 1। तो जहाँ जहाँ u है वहाँ वहाँ 4x माइनस वाई प्लस 1 पुट कर दें, वो हमारा आंसर होगा। डेट्स इट।